आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़ा होगा कि इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते और प्रेजेंट की पहचान थी है। ऐसे ही पास्ट की पहचान है था, थी, थे। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रोल में पढ़ा होगा सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी था और पास्ट इंडेफिनिट में भी है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड। हमारा पहला सेंटेंस था वह पढ़ता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में हमारे वह के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने ही लगाया। अब हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पढ़ना। ध्यान रखेंगे कि पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म रीड ही होती है। इसके बाद हमारा बचा ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने नहीं लगाया। टेंस या सेंटेंस हमेशा वो होते हैं जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रोहन काम नहीं करता है। पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी रोहन। रोहन। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद हम नहीं लगाते हैं, यानी नहीं लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। रोहन डिड। नहीं की इंग्लिश होती है हमारी नॉट, डिड नॉट। इसके बाद होती है हमारी वर्ब डू, काम को वर्क। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमने यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे डिड लगाया है। डिड डू की ही सेकंड फॉर्म है, जो जिसे हमने हेल्पिंग वर्ब में लिख दिया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज होती है। हमारी डू डज की सेकंड फॉर्म होती है डिड, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब में डिड लगा दिया। इसलिए वर्ब को हमें सेकंड फॉर्म में लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नोट लगता है या हेल्पिंग वर्ब लगती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम मंदिर जाती हो। अब हमने जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं अगर क्या स्टार्टिंग में है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसलिए हमने क्या स्टार्टिंग में था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी। अब लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था हमारा यू। अब हमारा वर्ब गो। जब हम कहीं जाने की बात करते हैं तो हमें गो के बाद टू लगा देते हैं। जब हम कहीं जाने की बात करते हैं तो साथ में टू आता है। गो टू टेम्पल। मंदिर को हम टेम्पल बोलते हैं। तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्या तुम मंदिर जाती हो, डिड यू गो टू टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शिफा क्या करती है। अब क्या हमारे बीच में आ रहा है तो हम क्या को इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट। साथ में हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएं, स्टार्टिंग में ही लगाएंगे। व्हाट डिड। सब्जेक्ट है हमारा शिफा। अब हमारा वर्ब है व्हाट डिड शिफा डू। इसी तरीके से हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आपको केवल रूल्स पे ध्यान देना है। हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है ता था, ती थी या ते थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी ता है, ती है, ते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज। आज के लिए इतना ही। कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ वापस लौटेंगे।